वेलकम टू वंडरवाइजी। लास्ट 5-6 सालों में इंडिया में एनिमे का क्रेज बढ़ते चले जा रहा है फॉर वेरियस डिफरेंट रीजंस। पहले तो हम सोच भी नहीं सकते थे ये चीज़, लेकिन अब एनिमे मूवीज एक्चुअली रिलीज हो रही है थिएटर में। समय लगता है, ज़रूर समय लगता है, लेकिन 6-7-8 महीनों में एक्चुअली मूवीज रिलीज हो रही है। पहले ये भावना भी नहीं किया जा सकता था, बट अब ये हो रही है। नए नए लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं। एंड ऑन दिस चैनल वंडरवाइजी मैं एनिमे, मांगा और बेसिकली ये सारी चीज़ों के बारे जनरली बात करता हूँ। लेकिन एवरी नाउ एंड देन मुझे एक ना एक मैसेज ज़रूर आता है कि मैंने XYZ एनिमे देखा यूट्यूब पर या फेसबुक पर, क्लिप्स देखा मैंने। से फॉर एग्जांपल डीमन स्लेयर, अभी लेटेस्ट डीमन स्लेयर सीज़न 2 जस्ट ख़त्म हुआ है। उन लोग को बहुत पसंद आया वो सीन, बहुत सुंदर था, इट वॉज जस्ट स्पेक्टेकुलर एंड दे वॉन्टेड टू नो मोर। उनको और जानना था कि ये क्या है, बट उनको मालूम नहीं एग्जैक्टली एनिमे क्या है। उनको जस्ट मे बी मालूम है कि हाँ ये जापान का कुछ है एंड ये सुंदर दिखता है, बस इतना ही। दे वॉन्ट टू नो मोर। ये लोग जानना चाहते हैं कि और एनिमे एक्चुअली क्या है, हम कैसे शुरू कर सकते हैं एनिमे देखना, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो ऐसे रिक्वेस्ट बहुत आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर और काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है, एक हिंदी सीरीज़ कर ही लेते हैं जिसमें मैं एनिमे के बारे स्टार्टिंग से एकदम ग्राउंड अप से बताऊंगा। अदरवाइज इस चैनल पर मैं जनरली तो एनिमे रिव्यूज़, मांगा रिव्यूज़ ये सब देते ही रहता हूँ। सो हेलो एंड वेलकम टू वंडरवाइजी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ये वाला एक हिंदी सीरीज़ होने वाला है, मोस्टली हिंदी सीरीज़ होने वाला है, जहाँ मैं एनिमे, मांगा और काफ़ी सारी इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली एकदम ग्राउंड लेवल से कि ये क्या है, क्यों है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका रीज़न क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड इन दिस सीरीज़ मैं और एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, कहाँ से कैसे आपको शुरू करना चाहिए एनिमे देखना, मांगा पढ़ना, इवन लाइट नॉवेल्स के बारे में भी। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए फ़ैन हैं एनिमे के, पुराने फ़ैन हैं एनिमे के, जो भी है जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट नोटिफाइड जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ पर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। काफ़ी लोगों के मन में ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि एनिमे और कार्टून एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। मैंने कई बार देखा है इंडियन एनिमे फैंस को, जो नए नए फैंस है बेसिकली, एकदम लड़ जाते फेसबुक पर कि अरे तुमने एनिमे को कार्टून कैसे बोल दिया। बट उतना डिस्टिंक्ट एक्चुअली डिफरेंस है नहीं। एनिमे को अगर कोई कार्टून बोल रहा है, आई नो बहुत वियर्ड लगेगा सुनने में लोगों को, स्पेशली एनिमे फैंस को, लेकिन बहुत बड़ा एक्चुअली डिफरेंस नहीं है एनिमे और कार्टून का। देयर आर डिफरेंसेस, ऑब्वियसली डिफरेंस तो रहेगा ही, लेकिन अगर हम टेक्निकल स्टैंड पॉइंट से बात करें, अगर डेफिनेशन से बात करें, तो एनिमे बेसिकली है हैंड ड्रॉन, मैंने हाथ से बना हुआ, कंप्यूटर जनरेटेड और कंप्यूटर एनिमेटेड एक एनिमेशन जो कि ओरिजिनेट हो रहा है जापान से ना। अगर आप जापान से हैं या फिर आप जापानीज़ हैं तो आपके लिए वहाँ हर चीज़ एनिमे है, क्योंकि एनिमे मतलब ही एनिमेशन है। वो काटाकाना, कांजी, ये सब का एक वर्ड प्ले है, जिस रीज़न से एनिमेशन से एनिमे वर्ड बना है। लेकिन अगर आप जापान से बाहर रहते हैं, स्पेशली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में, तो एनिमे स्पेसिफिकली जापानीज़ एनिमेशन को ही बताता है कि हाँ ये एनिमे है और ये रेगुलर कार्टून है आपका। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस ऑब्वियसली है जो मैं बात करने वाला हूँ, बट बेसिकली जापान से जो आया है एनिमेशन, दैट इज़ एनिमे। यहाँ पे भी एक और मिसकम्युनिकेशन मैं जल्दी से रेफ़र करना चाहता हूँ कि बहुत जन बोलते हैं कि एनिमे जस्ट आता है मांगा से। ये गलत बात है, ये बहुत पुरानी बात है, ये अब और लागू नहीं होती है। श्योर, जनरली टिपिकली एनिमे होता है मांगा चैप्टर्स, मैंने मांगा जो कॉमिक्स होती है उनका एनिमेशन, बट इसमें और भी चीज़ें हैं। अभी आपका ओरिजिनल एनिमेशन या फिर ओरिजिनल एनिमे भी सीरीज़ है, काफ़ी सारे सीरीज़ है। रिसेंटली आया था वंडर एक प्रायोरिटी, जो कि काफ़ी एक अच्छा सीरीज़ था। एंडिंग मुझे उतना पसंद नहीं आया, लेकिन दैट्स बियॉन्ड द पॉइंट। सो वैसा ओरिजिनल एनिमेशन भी है। फिर आपका लाइट नॉवल अडाप्टेशंस भी है, मतलब लाइट नॉवल से जो एनिमे डायरेक्टली बने हैं। अभी कोई भी सीरीज़ अगर पॉपुलर होती है तो उसके 2-3 अलग फॉर्मेट तो बन ही जाते हैं, उसका मांगा भी बन जाता है, उसका लाइट नॉवल भी बन जाता है। लेकिन टिपिकली सीरीज़ लाइक रीज़ीरो, फेट, कोनोसुबा, ये सब लाइट नॉवेल्स का एनिमेशन और एनिमे अडाप्टेशन है।
सो ये डेफिनेशन अभी और प्रॉपर नहीं रहा कि एनिमे जस्ट मांगा का एनिमेटेड वर्जन है, बट हाँ, अगर जनरली आप रेफर करना चाहते हैं तो दैट्स फाइन। एंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में कोई भी चीज़, कोई भी एनिमेशन जापान के बाहर का जो जापनीज़ क्या बोलते हैं स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, जो एनिमे स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, उसको बोलते हैं एनिमे इन्फ्लुएंस्ड एनिमेशन। बेस्ट एग्जाम्पल्स होगा एवाटार द लास्ट एयरबेंडर या फिर इवन द ओरिजिनल टीन टाइटन्स, क्योंकि इनका एनिमेशन स्टाइल, इनका आर्ट स्टाइल काफ़ी एनिमे इंस्पायर्ड है। एनिमे के वो बोल्ड कलर्स, वो फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सबसे इंस्पायर्ड है, तो इनको बोला जाता है एनिमे इंस्पायर्ड। अदरवाइज एनिमे का बेसिक डेफिनेशन है कि हैंड ड्रॉन है एंड कंप्यूटर एनिमेटेड है। अभी आजकल डायरेक्टली कंप्यूटर ड्रॉन भी होते हैं, बट टिपिकली लाइक जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डेफिनेशन है वो है हैंड ड्रॉन और कंप्यूटर एनिमेटेड, एंड ऑफ कोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जापान, मतलब जापान से ओरिजिनेट करने वाला। सो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया। सेकेंडली, एनिमे ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? वेल, अर्लीस्ट अगर आप एकदम अर्लीस्ट जापानीज एनिमेशन का बात करते हैं तो 1920s में भी आता है, बट जो ओरिजिनल लेजेंड या फिर ओरिजिनल पायनियर बोल सकते हैं एनिमेशन का, ओसामू तेजुका, द क्रिएटर ऑफ एस्ट्रो बॉय, उनको बेसिकली एनिमेशन का गॉडफादर कहा जा सकता है, बिकॉज उन्होंने डिज्नी से इंस्पायर होके अपना सॉर्ट ऑफ एनिमेशन क्रिएट किया था, बट ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं हुआ करता था। सो टिपिकली माना ये जाता है कि बजट को कम करने के लिए उन्होंने एक स्टाइल ऑफ एनिमेशन डेवलप किया था जो कि 12 फ्रेम्स पर सेकेंड था। ये चीपर है ऑब्वियसली, बट इसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, तो ये चीपर है, बट स्टिल इसमें प्रॉपर एनिमेशन लाइक कैरेक्टर्स मूव भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि क्योंकि ये लोअर स्केल में था या फिर लोअर FPS फ्रेम्स पर सेकेंड पे था, इसमें कुछ डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली लाना पड़ेगा ही। एंड वन ऑफ द मेजर डिफरेंस और इम्पॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे था वो थे आईज़। ये सॉर्ट ऑफ ट्रेंड सेटर था कि इस टाइप के एनिमेशन में आपको बड़े आइज़ दिखाने हैं जिससे कि आप इमोशंस को कन्वे कर सकते हैं। ये स्टाइल कंटिन्यू होते आया है आज तक भी, इवन विद दीज मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। आइज़ बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है एनिमे का, और रहा है और रहेगा भी। आइज़ डिपिक्ट एवरीथिंग। एक कहावत है, आइज़ आर द विंडो टू योर सोल। सो बस बेसिकली यही है एनिमे, और यहाँ 2-4 और बातें भी बोली जा सकती हैं। आई मीन अगर मेरे को बोलना है तो मैं इसको 1 घंटे का वीडियो भी बना ही सकता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ एनिमेशन, टाइप्स ऑफ एनिमे, टाइप्स ऑफ स्टूडियोज़, एनिमे किसके लिए है टारगेटेड, ये सब काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ें हैं। मैं मे बी एक करके वीडियोज़ बनाऊँगा इन सब टॉपिक्स पर। बट बेसिकली और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ यहाँ पे वो है एनिमे और कार्टून में एक सिग्निफिकेंट और डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली कार्टून, अगर आप वेस्टर्न कार्टून को कंसिडर करते हैं, इवन इंडियन कार्टून को भी आप कंसिडर करते हैं, वो सेल्फ कंटेन्ड एक स्टोरी होता है। मतलब एक एपिसोड में जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसके साथ कुछ हुआ, उसने दूसरे कैरेक्टर से इंट्रैक्शन किया, कुछ मॉरल हुआ, जस्ट दैट्स इट, डन। मोस्टली लाइक 80 to 85% ऑफ कार्टून शोज़ में यही होगा। हाँ श्योर, कुछ माइनर एक बैकग्राउंड स्टोरी चल सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कार्टून्स हैं, बेन 10 से शुरू करके काफ़ी सारे स्कूबी डू वगैरह, जो एक आर्क फॉलो करते हैं, बैकग्राउंड आर्क फॉलो करते हैं, बट जनरली कार्टून्स में एक स्टैंड अलोन स्टोरी ही होता है। बट ऑन द अदर हैंड एनिमे क्योंकि जनरली एक मांगा या फिर कोई प्री एस्टैब्लिश स्टोरी का अडेप्टेशन होता है, उसमें एक ओवरआर्किंग आर्क, एक ओवरआर्किंग स्टोरी लाइन होता है। ओवरआर्किंग मतलब जो स्टोरी को लाइक कंप्लीट करे, लाइक जिसके बेसिस पे एपिसोड्स चलते हैं। अगर कोई स्टोरी में सपोज 24 एपिसोड्स है, तो वो 24 एपिसोड राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड लीड अप करेगा आखिरी फिनाले के लिए। उसमें आपका स्टोरी टेलिंग नरेटिव्स भी मौजूद है, जैसे क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगे, और स्टोरी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने की कोशिश करेगा थ्रू दीज एपिसोड्स। बहुत रेयरली आपको मिलेंगे स्टोरीज जिसमें स्टैंड अलोन एपिसोड्स है, लाइक जिसमें कोई ओवरआर्किंग थीम नहीं है, बट
टिपिकली एनिमे का ये एक मेजर डिफरेंस है कार्टून से। अगेन एक्सेप्शंस ऑलवेज आर देयर, हमेशा एक्सेप्शंस रहेंगे, बट जनरली स्पीकिंग ये एक मेजर डिफरेंस है। और लास्ट एक चीज़ आप बोल सकते हो कि एनिमे और कार्टून में जॉनरा का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कार्टून अगेन यहाँ भी एक्सेप्शंस मौजूद रहेंगे। अभी आपका जितना अडल्ट अमेरिकन कार्टून्स है, जैसे कि आपका रिक एंड मॉर्टी हो गया, अमेरिकन डैड, फैमिली गाय, सिम्पसन्स, ये सब है, ये सब अलग है। बट टिपिकली कार्टून शोज टारगेटेड होते हैं किड्स लाइक टॉडलर्स और इवन टीनेजर्स, मोस्टली लाइक यही टारगेट ऑडियंस जनरली होते हैं। वेरी रेयरली बड़े लोगों के लिए कार्टून्स होते हैं। बट एनिमे में बहुत बहुत फास्ट डिफरेंस है, लाइक बहुत सारे डिफरेंट जॉनर्स के हैं। अगेन क्योंकि मोस्टली कार्टून्स ओरिजिनेट होते हैं मांगा से, तो मांगा का भी डिफरेंसेस आ जाता है। देयर्स कोडोमो मांगा विच इज़ टारगेटेड फॉर किड्स एंड टॉडलर्स, मतलब एकदम छोटे बच्चों के लिए टारगेटेड होता है, जैसे कि आपका एनपैन मैन हो गया। शिनचैन को आई डोंट नो डेफिनेशन वाइज क्या दे सकते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली बच्चों के लिए है, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे सेंसर्ड स्टफ़ है, काफ़ी सारे अडल्ट मटेरियल्स हैं जो कि मे बी सूटेबल ना हो, बट हाँ डेफिनेशन वाइज आप समझ रहे हैं कि क्या कोडोमो मांगा है। देन देयर इज़ योर टिपिकल शोनेन, मतलब जो कि टीनेजर्स के लिए है, यंग बॉयज़ के लिए है, इवन लाइक प्री अडल्ट, इवन अडल्ट बॉयज़ भी, लाइक अडल्ट लोग भी देख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इट्स प्री डिफाइंड फॉर टीनेजर्स एंड यंग बॉयज़। ये हो गया आपका टिपिकल शोनेन सीरीज़ जो कि मोस्ट पॉपुलर है वर्ल्ड में। ड्रैगन बॉल, नारुतो, डीमन स्लेयर, ये सब शोनेन सीरीज़ में कंसिडर होता है। वन पीस, अगेन इन सब में थीम्स अलग रह सकते हैं, डार्कर थीम्स रह सकते हैं। वन पीस में काफ़ी डार्क थीम्स है, लेकिन टिपिकली इनका लाइक टारगेट ऑडियंस होता है, क्योंकि ये मांगा में निकलता है, तो मांगा का भी वेरियस टाइप्स है। वीकली शोनेन जंप हो गया, ये सब मैं अलग से डिफाइन करूँगा मांगा रिलेटेड वीडियोज़ में। बट ये प्री डिफाइंड या फिर टारगेटेड होते हैं टिपिकली यंग बॉयज़ के लिए। उसी का अपोजिट में है शोजो मांगा जो कि यंग गर्ल्स के लिए टारगेटेड है। फिर देयर इज सेनेन विच इज़ टारगेटेड फॉर यंग अडल्ट्स, लाइक इवन अडल्ट्स, उनके लिए भी काफ़ी सारे सीरीज़ होते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट मांगा सीरीज़ भी है जो काफ़ी अडल्ट मटेरियल हैं, जैसे कि बर्जर्क। तो ऐसा डिफरेंट वाइब्स एंड डिफरेंट थीम्स एंड डिफरेंट जॉनरस कवर करती है एनिमे। सो ये हो गए आपके मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एनिमे एंड कार्टून। आई थिंक ये एक ओवरऑल डेफिनेशन वीडियो, एक ओवरऑल डिफाइनिंग वीडियो के लिए काफ़ी है कि क्या एग्जैक्टली एनिमे है। एंड एज आई सेड बिफोर, अभी लोगों में थोड़ा बहुत जागरूकता बढ़ रही है, बिकॉज बचपन में मे बी उन्होंने ड्रैगन बॉल देखा होगा या फिर पोकेमॉन देखा होगा, बट दे माइट हैव नॉट नोन कि एग्जैक्टली एनिमे क्या है। बट अभी विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, इतने सारे फेसबुक क्लिप्स, इतने सारे यूट्यूब क्लिप्स देख के लोग ऑब्वियसली थोड़े हैरान हो ही रहे, क्योंकि डीमन स्लेयर का लेटेस्ट सीज़न इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर था कि लोग ऑब्वियसली मैंने एकदम ट्रैप्ड हो रहे उसमें कि अरे ये क्या चीज़ है, मुझे भी देखना है, मुझे भी इंटरेस्टेड होना है इसमें, तो मैं कहाँ से शुरू कर सकता हूँ, हाउ टू इवन गेट स्टार्टेड इन दिस। सो दैट्स व्हाई दिस इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो टू एनिमे कि एनिमे एग्जैक्टली है क्या चीज़। सो अगर आपके कोई दोस्त है जो एनिमे में घुसना चाहते हैं, जो एनिमे में इंटरेस्टेड है, या फिर लाइक जानना चाहते हैं कि एनिमे क्या चीज़ है, देन डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद देम। मैं इस सीरीज़ में और भी काफ़ी सारे वीडियोस करने वाला हूँ, इवन वो भी वीडियोस करने वाला हूँ जो मैं पहले भी कर चुका हूँ इस चैनल पर, बट उसको एक डिफरेंट टाइप का फोकस देने वाला हूँ, बिगिनर फ्रेंडली वे में, नॉट फॉर द सीजन फैंस। लाइक मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ कैनन, व्हाट इज़ नॉन कैनन, व्हाट इज़ फिलर, व्हाट इज़ द बिग थ्री, व्हाट इज़ मांगा, व्हाट इज़ कोर, व्हाट आर सीजन्स ऑफ एनिमे, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। सो डेफिनेटली अपने सारे एनिमे वाले फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको लाइक करने बोलिए एंड उनको सब्सक्राइब करने बोलिए चैनल को, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। So that's it for today guys, thank you so much for watching. Please give this video a thumbs up if you like it, share it with your friends and subscribe to the channel for more. For my regular viewers, English वाले कंटेंट भी आते रहेंगे ज़रूर, बट ये थोड़ा एक हटके वीडियो सीरीज़ था जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, so please bear with this one. Thank you so much for watching. See you all on the next one. But in the meantime, be sure to join the channel membership for some very cool perks and features and join the Discord server for more. See you all on the next one.